स्वागत है आप सभी का ले ले मेरा ज्ञान में। और हम आपके लिए लेके आ गए हैं थर्ड के डॉक्टर पार्ट 2। थैंक यू सो मच, आपने फर्स्ट पार्ट को बहुत प्यार दिया और साथ ही अपने फीडबैक देने के लिए। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं थर्ड के डॉक्टर पार्ट 2। वीडियो शुरू होता है और हम सुनते हैं एक सब्जी वाला गली में सब्जी बेच रहा है। बहनों और भाइयों, आपके गांव में, आपकी गली में, आपके घर के सामने सब्जी बेचने वाली गाड़ी आ गई है। आइए खरीद कर ले जाइए ताजा हरी सब्जी, हरी सब्जी, हरी सब्जी। और दूसरी साइड से हम देखते हैं एक महिला अपने बालकनी से बाहर आ रही है, शायद उसको सब्जी खरीदना है। हरी सब्जी, हरी सब्जी। ये तो वही महिला है जो अभी कुछ दिन पहले जिसका एक्सीडेंट हो गया था, हॉस्पिटल में थी, शायद अभी ठीक हो गई है। दूसरी साइड से दिखाया जाता है डॉक्टर साहब काफ़ी दुखी है और अपने बाइक से कहीं जा रहे हैं, शायद आज उनका ड्यूटी जाने का मन नहीं है और ये इमेजिन कर रहे हैं उसी लड़की के बारे में। उनको काफ़ी दुख है, अभी समझ में उनको इतना दुख क्यों है, क्योंकि उनके हाथ से पिछली बार शिकार जो निकल गया। और ये क्या, डॉक्टर साहब तो पहुंच गए हैं उसी लड़की के मोहल्ले में। शायद ये घर पे चेकअप करने के लिए आए हैं या फिर हालचाल पूछने के लिए आए होंगे, पता नहीं। मैं इसके बारे में इतना गलत क्यों था फर्स्ट पार्ट से। काफ़ी अच्छे इंसान है, घर तक आते हैं बेचारे चेकअप के लिए। लेकिन नहीं, डॉक्टर साहब हमें डिसअपॉइंट करने का कोई मौका देंगे नहीं। अपनी हरकतों से बाज नहीं आए तो यहाँ पर भी लड़की को ताड़ने के लिए आए हैं। हरियाणवी में एक कहावत है, ऐसा बोला जाता है कि जार मानस मतलब कि एक थर के इंसान बुढ़ा हो जाएगा बट कभी सुधरेगा नहीं। शायद डॉक्टर साहब के ऊपर वो कहावत बिल्कुल फिट बैठती है। देखो इनको भाई साहब, देखो कैसे कैसे देख रहे हैं। मुझे तो ऐसा लग रहा है थोड़ी देर और ऐसे ये देखते रहे, अपनी आंखों से इस लड़की को प्रेग्नेंट कर देगा बंदा ये। डॉक्टर साहब उस लड़की को ऐसे घूर रहे हैं जैसे कि जो गंजेड़ी होते हैं अक्सर माल वाल फूक के लाइट को देखते हैं और ऐसे देखते हैं कि हाँ भाई शिव जी दिखेंगे थोड़ी देर में। वैसे जो भी हो भाई, डॉक्टर साहब की हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी जो ऐसे किसी के घर के सामने से किसी की बीवी को ताड़ रहा है। अगर यही बंदा किसी हरियाणा किसी मोहल्ले में होता, अगर किसी के घर को ऐसे ताड़ रहा होता, मैं कसम से बता रहा हूँ उसका पिछवाड़ा तोड़ के ना बंदर के पिछवाड़े जितना लाल कर देते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि बी प्राक कहीं पहाड़ों में भी घूम रहा है, शायद प्रेशर बना है, बेचारे को पोटी जाना है इसलिए जगह ढूंढ रहे हैं। और अभी हम देखते हैं डॉक्टर साहब अभी भी वहीं खड़े हैं, ऐसे ही देखे जा रहे हैं। और उनके पीछे देखो, थोड़ा ध्यान दो, पीछे अंकल बैठे हुए आराम से। इनके बारे में यार मतलब कितने कूल अंकल है यार ये। मुझे समझ नहीं आ रहा कौन सी यूनिवर्स से ये अंकल है, क्योंकि इस यूनिवर्स के तो है नहीं। मैं अगर काफ़ी दिनों के बाद अपने घर जाता हूँ तो मेरे मोहल्ले के अंकल मुझसे पूछते हैं भाई कहाँ जाना है, किसके घर में जाना है, क्यों जाना है, किससे मिलना है। और ये आराम से चिल्ला भाई सब अखबार पढ़ रहे हैं। ऐसे कौन से मोहल्ले के अंकल है, कौन सी यूनिवर्स में मुझे कोई बंदा ये बता दे कितने कूल अंकल होते हैं जिनको फर्क ही नहीं है। बहन के लोग हमें मिलते हैं क्या करने के लिए, या सबको मिलते हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं शायद बी प्राक ने पोटी कर लिया है, पानी वानी वहाँ पर उनको मिला नहीं है, पत्थर के साथ पिछवाड़ा छील लिया अपना, इसलिए इतने जोर जोर से चिल्ला रहे हैं। इतना सब कुछ हो गया है, डॉक्टर साहब अभी वहीं पे खड़े हैं। और अभी हम देखते हैं कि वो लड़की और शायद उसका हस्बैंड दोनों नीचे आ गए हैं और सामने डॉक्टर साहब खड़े हैं और उनको डॉक्टर साहब दिख ही नहीं रहा। मतलब ये बहन के अंदर है कि सामने बंदा खड़ा है, तुम्हारे घर तक पहुंच गया, तुम्हें देख रहा है, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा। आधे घंटे से तुम्हारे घर के बाहर खड़ा था, वो तुम्हारे घर को ताड़ रहा है, तुम्हें तब भी दिखाई नहीं दे रहा। अभी सामने है, अभी भी तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा। और इस सरदार को तुम क्या ही बोलो यार। अगले सीन में हम देखते हैं कि दोनों कहीं गाड़ी से जा रहे हैं और सीन होता है लड़की खड़ी है छत पर दुल्हन की ड्रेस में और नीचे हम देखते हैं सरदार जी चढ़े हुए घोड़े पर। और यहाँ पे हम देखते हैं कि डॉक्टर साहब भी शादी में आए हुए हैं। ये सरदार जी को हाथ जोड़े कुछ बोल रहे हैं। सरदार जी यार क्या चूतिया बन गए सरदार जी। सरदार जी को पता नहीं है कि बंधन की शादी में आया था और ये कुछ कह रहे हैं इनके कान में। मुझे समझ नहीं आ रहा, शायद बोल रहा होगा कि मेरी बहन का ध्यान रखना। ऑफ कोर्स गर्लफ्रेंड तो बोल नहीं सकता क्योंकि पीछे इतने सारे बाराती है, खतरा है भाई, तो ऐसे ही बोला होगा। और ये सीन शिफ्ट होता है यहाँ पे, ये हाथ में वरमाला लेके दे रहे हैं। कंफर्म भाई है भाई, अपने से शिफ्ट हो गया, समझ आ गया हमें कि ये कंफर्म भाई का रोल ही यहाँ पे फिलहाल के लिए तो प्ले कर रहा है। अगर भाई का रोल यहाँ पे प्ले कर रहा है तो उसको स्टॉक क्यों कर रहा है, कहीं ये बहन चोर तो नहीं है। अभी सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि सरदार जी की गाड़ी सिग्नल पर खड़ी है और डॉक्टर साहब ने अपनी गाड़ी को भी
उनके पास में लगा दिया है। और ये क्या, डॉक्टर साहब अभी सरदार जी की बीवी को उंगली लगा रहे हैं, अबे साले, मतलब उनकी उंगली को उंगली लगा रहे हैं, माफ कीजिएगा। मैं इधर उधर निकल जाता हूँ। एक चीज ध्यान दिया आप लोगों ने, डॉक्टर साहब घर से लेके अब इसका पीछा कर रहे हैं, उससे पहले भी कहीं से आए थे, वो किसी हाईवे से आ रहे थे, वो हेलमेट नहीं डाला, यहाँ पर भी रेड लाइट पे खड़े हेलमेट नहीं डाला। हम लोग 2 मिनट घर से सब्जी लेने के लिए बिना हेलमेट के लिए चले जाए, पुलिस वाला वहीं पे आके चलान हाथ में दे देता है, और यहाँ तो कोई कुछ दे ही नहीं रहा डॉक्टर साहब को। दूसरी बात यार, हेलमेट डालना जरूरी है, रोड सेफ्टी, मतलब कहीं ना कहीं मैंने देखा डॉक्टर साहब कहीं बोल रहे थे रोड सेफ्टी के बारे में। आपकी और सबकी सुरक्षा के लिए कृपया ट्रैफिक नियमों का पालन कीजिए, क्योंकि रोड किसी के बाप का नहीं। रोड सेफ्टी से मुझे याद है, हमारे देश में लोगों को घंटा फर्क नहीं पड़ता रोड सेफ्टी से। अगर आपको उनको बोलता भी है कि भाई हेलमेट डाल लो, अच्छा रहेगा तुम्हारी सेफ्टी के लिए, नहीं, बाल खराब हो जाएंगे। रोड पे जाना है, छपरीगिरी करना है, हेलमेट नहीं डालना, घर वाले बोल के दुखी है, मोहल्ले वाले बोल के दुखी है, ओवर स्पीडिंग करना है, रेड लाइट का कोई फर्क नहीं पड़ता लोगों को, ना ही पुलिस वालों से डर है। भले ही रोड के ऊपर फिसल के कहीं अपनी वाले, तब भी हेलमेट नहीं डालना। भले पुलिस वाले मार मार के बटन रीसेट कर दे, तब भी हेलमेट नहीं डालना। हेलमेट तुम्हारी सेफ्टी के लिए है। और कुछ लोग जो डालते भी हेलमेट, मैंने नोटिस किया है कि वो इसलिए नहीं डालते कि शायद उनका कुछ फायदा होगा हेलमेट से, वो सिर्फ इसलिए डालते हैं कि पुलिस वाला हाथ में लंबा चौड़ा ना देते चालान। कुछ नहीं रखा भाई साहब, छपरीगिरी में कुछ नहीं रखा। रोड सेफ्टी का ध्यान दो। तुम्हें अगर लगता है कि ऐसे स्टंट मारने से, बाइक चलाने से, टेढ़ा मेढ़ा करने से, बाल हरे पीले नीले करने से लड़की पड़ जाएगी, तुम गलत हो। ऐसे लड़कों को ना लड़कियां बोलती है शूतिया, समझ गए ना। वापिस चलते अपने गाने की तरफ, और हम देखते हैं सरदार जी ने गाड़ी की रोक दी और कुछ सामान वगैरह लेने के लिए शायद बाहर गए हैं, और तभी देखते हैं पीछे से डॉक्टर साहब भी आ रहे हैं। इस बार डॉक्टर साहब को देखते ही लड़की ने दरवाजा खोल दिया और लड़की बोल रही है डॉक्टर साहब। यहाँ पर डॉक्टर साहब बोलते हैं हम चाहता है तुम्हारा गान, लेकिन नहीं, लड़की बोलती है कि नहीं दूंगी नहीं दूंगी नहीं दूंगी रे, नहीं दूंगी नहीं दूंगी नहीं दूंगी रे। यहाँ पर लड़की डॉक्टर साहब को धक्का मारती है और उसके हाथ में चैन आ जाती है। पहले वाले सीन में तो डॉक्टर साहब ने गले में चैन डाली नहीं थी, अभी चैन का इसकी मम्मी इसको देके चली गई क्या हाथ में। लड़की भी चैन को देख ही रही थी कि पीछे से सरदार जी आते हैं और डॉक्टर साहब गायब। भाई ऐसा कौन सा सुपरसोनिक मिसाइल लगा रखी कि झटके में गायब हो गया। मेरा यहाँ पे क्वेश्चन है डॉक्टर साहब के लिए कि यार तेरे को इतना ही ज़्यादा जरूर था इस लड़के का, तो इसको जाने क्यों दिया। पहले तो इसके बाप के से डर के तूने लड़की को बोला कि ठीक है ले जा, अब तो उसको पीछा कर रहा है, शादी हो गया उसकी भाई। और एक चीज़ मैं गारंटी से बोल सकता हूँ, ये दोनों लॉयल तो बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल भी इनके अंदर लॉयल्टी नाम को, उनको पता नहीं है कि लॉयल्टी का एलिबी क्या होता है। बंदी मैरिड है, किसी और बंदे को इमेजिन कर रही है, बंदा मैरिड है, किसी और बंदे को इमेजिन कर रहा है। ये तो बिल्कुल दीपिका पादुकोण हो गया है कि सो भले जिस मर्जी के साथ भी रहे हैं, लेकिन दिमाग में रणवीर ही है। I did meet other people, but I wasn't interested or excited by anyone else that I was seeing, and in my mind I was committed to him. Anyway, यहाँ पे डॉक्टर साहब अपनी चैन तुड़वा के शायद वापस जा रहे हैं, इससे पहले कि इनकी गाड़ी। अरे नहीं, इन्होंने तो फिर से पीछा करना स्टार्ट कर दिया। डॉक्टर साहब की गाड़ी खड़ा बाल है भाई, सुधरने वाला नहीं है। अभी हम देखते हैं कि लड़की ने अपना चैन भी निकाल दिया है। ओके, तो डॉक्टर साहब अपना चैन लेने के लिए आए थे जो फर्स्ट पार्ट में दिया था, याद है ना। 2 वीडियो बना दिया और मुझे अब तक यही नहीं पता डॉक्टर साहब लेना क्या चाह रहे हैं लड़की से। एनीवे, फाइनली लड़की ने चैन फेंक दिया, दोनों का दोनों चैन उससे नीचे फेंक दिया, और अभी शायद मनी मनो बोल रही होगी निकल लौड़े, पहली फुर्सत में निकल। और अब यहाँ पे हम देखते हैं डॉक्टर साहब ने अपना बाइक रोका और चेन्स को उठा लिया है, और ऐसे ऊपर उठा के देख रहे हैं कि असली है कि नकली है। नॉर्मल सी बात है, देखना पड़ेगा कितने साल पहले दी थी, हो सकता नकली चिपका दे। और यहाँ पे हम देखते हैं डॉक्टर साहब को एक ट्रक ने टक्कर मार दिया। बोला था मैंने, फॉलो द रोड सेफ्टी, फॉलो द रोड गाइडलाइंस, पर मेरी सुनता ही कौन है भाई। ना हेलमेट डालना है और ऊपर से खड़ा भी सड़क के बीच में, जैसे कि सड़क इसके बाप का हो। अभी शायद आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि रोड रूल्स को फॉलो करना कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। अभी हम देखते हैं कि डॉक्टर साहब की टूटी हुई है और ये सड़क के ऊपर पड़े हुए हैं, और शायद इनकी आत्मा मुझे कुछ कह रही है। तुम्हें जो भी कहना है कह दो। अबे ये 2 दिन से तेरे को बोल रहा हूँ मैं कि भाई फॉलो द रोड सेफ्टी, हेलमेट लगा ले। सुनी तो है नहीं तुम्हें किसी की बात। अच्छा हुआ को ट्रक ने टक्कर मार दी। अगर इसी बंदे की टक्कर मान के चलो कि गाड़ी वाड़ी से किसी से लग जाती, ये सड़क के ऊपर रंडी रोना कर रहा होता पैसे मांगने के लिए। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर पसंद ना भी आए तो प्लीज़ अपना फीडबैक जरूर देना, ताकि नेक्स्ट टाइम हम थोड़ा सा और बेटर करें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।